प्रकृति की कई घटनाएं इंसान को हमेशा आश्चर्य में डालती हैं। नेचर के इन विचित्र रूपों के पीछे जाएं तो विज्ञान इनके रहस्यों से पर्दा उठाता है, लेकिन आमतौर पर इन्हें तुरंत समझना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसे हम बयान नहीं कर सकते, अक्सर हम उसे एक चमत्कार का नाम दे देते हैं या फिर विज्ञान के अनुसार कोई असामान्य घटना मान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और अजीब घटनाओं के बारे में जिन्हें देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनके रहस्यों से पर्दा भी उठेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कुछ समय पहले कुछ शिप्स ने दावा किया था कि उन्होंने सोमालिया के पास ईस्टर्न इंडिया ओशियन के अंदर चमकीली और लगातार घूमने वाली चीजें देखी है। पहले तो साइंटिस्ट ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन बार बार ऐसी बातें सामने आने पर सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई और साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि ये बात सच है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इस चमकने वाली चीज का एरिया यूएसए के स्टेट कनेक्टिकट के बराबर है। इसे साइंटिस्ट ने मिल्की सी इफेक्ट नाम दिया। ये क्या है, इस बारे में साइंटिस्ट आज भी पता लगा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लोगों का मानना है कि किसी तरह का जीव है, लेकिन साइंटिस्ट इस बात से इनकार करते हैं। उनका ये कहना है कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना या फिर कोई बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया हो सकती है, लेकिन कई दूसरे साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते। खैर, आने वाले समय में देखते हैं उन्हें क्या मालूम पड़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। आर्कटिक जैसी बर्फीली जगहों पर कई बार झील जम तो जाती है, लेकिन जमने के दौरान मीथेन गैस उस बर्फ में कैद हो जाती है, जिसे मीथेन बबल भी कहते हैं। उसे फोड़ते ही आग लगाने पर आग पकड़ लेती है और तब तक जलती है जब तक कि गैस पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। आपको गोल या अंडाकार जमे हुए सफेद सर्कल से इसका पता चल जाएगा। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हैरिंग मछलियां उत्तरी नॉर्वे के तट पर अचानक से मरी हुई मिली और रातों रात विचित्र रूप से गायब भी हो गई। ये घटना कैसे और क्यों हुई, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने कई अनुमान लगाए, लेकिन किसी अनुमान को दावे के साथ सही नहीं ठहराया जा सका। इस घटना के बाद लोगों को और विश्वास हो गया कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा। नोड्रेसा नगरपालिका के अनुसार मछलियां ज्वार से समुद्र में वापस बह गई होंगी, लेकिन तट पर आई कैसे? कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मछलियां तूफान के दौरान तट पर आ गई होंगी और उथले पानी में फंस गई होंगी, जो वहां बहने वाले नदी के मीठे पानी से प्रभावित होकर मर गई होंगी। वहीं कुछ दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि किसी शिकारी मछली ने उनका पीछा किया होगा, जिसके बाद ये ज्वार के पानी में फंस गई होंगी, जो उन्हें तटरेखा की ओर ले गया होगा। वहीं कुछ का मानना था कि जरूर किसी बीमारी के चलते ऐसा हुआ होगा। आपका क्या कहना है, इस पर कमेंट करके बता दो। ज्वालामुखी सोए हुए दानव की तरह होते हैं, कभी कभी ही जागते हैं और जब जागते हैं तो आसपास के लोगों पर कहर बरपा कर फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे कई ज्वालामुखी हैं जो पानी के अंदर भी है। इस वीडियो में ऐसे ही एक ज्वालामुखी को आप फटते हुए देख सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करीब 10 लाख ज्वालामुखी मौजूद है जो अंडर वाटर है। कई बार जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो पूरा का पूरा आइलैंड बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा 1963 में हो भी चुका है। एक यात्रा के दौरान एक जहाज ने धुआं उठते हुए देखा तो पहले उन्हें लगा कि शायद किसी जहाज में आग लग गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ज्वालामुखी फट रहा है। उसमें से एक आइलैंड समुद्र के बीच तैयार हुआ, जिसका नाम सर्टसी रखा गया। आज ये द्वीप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस पर पैर रखने की इजाजत केवल साइंटिस्ट को ही है, ताकि वो यहाँ अध्ययन कर सके। दोस्तों, क्या आप भी घर बैठे बोर हो चुके हैं? तो स्पेशली आपके लिए हेलो लेके आया है हेलो मेला 15 से 17 मई के बीच, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं कैश ही कैश। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉगिन करें हेलो ऐप पर और खोलते जाइए ट्रेजर बॉक्सेस। नए लेवल पर जाने के लिए इनवाइट करें अपने दोस्तों को और उन्हें भी मौका दे जीतने का बहुत सारा कैश। तो नहीं होना पड़ेगा अब घर पर बोर अकेला। ओपन ट्रेजर बॉक्सेस एंड विन कैश विद हेलो मेला। डाउनलोड द हेलो ऐप नाउ। सी फोम या समुद्री झाग बनाना एक नेचुरल फिनोमेनन है, जो पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे मृत जीवों के प्रोटीन्स, लिपिड्स, शैवाल आदि की मौजूदगी और नमकीन पानी की हलचल से बनता है और लहरों और हवा के साथ तट पर जमा हो जाता है। लेकिन तूफान, साइक्लोन, ऊंची लहरों जैसी स्थिति में ये बहुत ही विकराल रूप ले लेता है और कई बार तो पूरा का पूरा इलाका सी फोम की चादर से ढक जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बाढ़ और साइक्लोन के बाद हो चुका है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं ये फोम काफी खतरनाक होते हैं
क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं जो न केवल स्थानीय आबादी को बल्कि पक्षियों और अन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती है। स्लर्पी वेव, इस वीडियो में देखिए ऐसा लग रहा है जैसे जब समुद्री लहर तट से टकरा रही है तो बर्फ में बदलते जा रही है। इस फिनोमेनन को स्लर्पी वेव कहते हैं। जब साल्ट वाटर के जमने लायक कम तापमान होता है तो समुद्री पानी के क्रिस्टल जमने लगते हैं, लेकिन लहर के कारण वो तट पर समुद्र द्वारा फेंक दिए जाते हैं। बार बार यही प्रक्रिया चलती है जिससे तट पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगती है। ऐसा भी सिर्फ किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है क्योंकि ये बहुत रेयर फिनोमेनन है। ऐसे ही कई बार टनों बर्फ तट पर समुद्र द्वारा फेंक दी जाती है जिसे आइस सुनामी के नाम से जाना जाता है। ये तब होता है जब हवा तेज और साथ में समुद्र की धारा भी, जिससे जमी हुई बर्फ तट की ओर खिसकने लगती है। कई बार बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी तट पर आ जाते हैं। रिंगिंग रॉक्स, पेंसिल्वेनिया में पहाड़ी की चोटी पर एक रहस्यमय चट्टानों से भरा क्षेत्र है और कोई नहीं जानता कि ये चट्टानें यहाँ पर क्यों और कैसे आई। ये चट्टानें इसीलिए लोगों के लिए रहस्य है क्योंकि इन चट्टानों पर चोट मारने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह मनमोहक आवाज निकलती है और हर चट्टान की अपनी अलग आवाज है। लोग यहाँ आकर इन्हें खूब एंजॉय करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं और अपने भारत में कई जगहों पर आपको ऐसी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी जिसका उपयोग पिलर के तौर पर कई मंदिरों में भी किया गया है। लेकिन इन चट्टानों से ऐसी आवाज भला आती कैसे है, इस पर साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। कुछ का कहना है कि ये चट्टान डायबेस से बनी है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और इनके अपने खास स्ट्रक्चर की वजह से ऐसी आवाजें निकलती हैं। दूसरी थ्योरी के अनुसार एक चट्टान पर चोट करने से एक लो फ्रीक्वेंसी की साउंड निकलती है जो हम नहीं सुन सकते, लेकिन बार बार कई चट्टानों पर चोट मारने से सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में इंटरैक्ट होती है और बढ़ जाती है, इसलिए ऐसी आवाज सुनाई देती है। लेकिन शोर कोई नहीं है, इसलिए रहस्य आज भी बना हुआ है। अगर ये चट्टान आपके शहर में मौजूद है तो कमेंट करके बताइए। साल 2017 में दक्षिणी कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी के ऊपर आकाश में एक अजीब लाइट लोगों को दिखाई दी जिसका आकार देखकर लोग डर गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक ट्विटर पर इसके बारे में ट्वीट करने लगे कि क्या ये कोई एलियन का हमला था या ट्रंप द्वारा किया गया कोई गुप्त हथियार का परीक्षण। कई लोग तो ये समझने लगे थे कि शायद अब दुनिया का अंत होने वाला है, लेकिन तभी टेस्ला कंपनी के मालिक और सीईओ एलन मस्क ने बताया कि ये उनकी स्पेस एक्स द्वारा छोड़े गए रॉकेट की वजह से हुआ है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा पहला भी कई बार हो चुका है जब स्पेस एक्स द्वारा छोड़े गए रॉकेट से आसमान में अजीब अजीब सी लाइट देखने को मिली है। पिछले साल तो एक एस्ट्रोनॉमर ने पूरी अजीब लाइट्स की एक सीरीज कैमरे में कैद की, जो बाद में पता चला कि स्पेस एक्स की सैटेलाइट ट्रेन यानी कि 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स थी जिन्हें ऑर्बिट में छोड़ा गया था, जिसे पूरी दुनिया के कई देशों में देखा गया। जायंट क्रैक्स, एक कहावत है कि जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तो धरती फटती है और इस कलयुग में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ दशकों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से धरती फटने की खौफनाक खबरें आ रही हैं और ऐसा भारत में भी हुआ। पृथ्वी पर अचानक से विशाल दरारों का हो जाना क्या इस पृथ्वी का नाटकीय रूप से अपने आप को बदलने की एक प्रक्रिया है? लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पृथ्वी द्वारा हमें दी जाने वाली एक वार्निंग है, क्योंकि वर्तमान और आधुनिक जीवन शैली में खुद पृथ्वी नाटकीय परिवर्तनों से गुजर रही है। आज पूरी दुनिया में विशाल दरारें बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देने लगी हैं। शायद आप लोग 2005 में इथियोपिया में हुए बड़े चौड़े और विशाल दरार के बारे में जानते होंगे, जो कि बिना किसी भूकंप के बने थे। ये दरार 35 मील लंबी और कई जगह 20 फुट चौड़ी भी थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये दरार एक और नए महासागर के जन्म लेने का संकेत है कि पूर्वी अफ्रीका को बाकी महाद्वीप से आने वाले कुछ मिलियन सालों में अलग कर देगा। लेकिन इथियोपियाई दरार हाल ही के दिनों में मौजूद एकमात्र बड़ी दरार नहीं है। ऐसे ही पेरू में भी दिखाई दिया है। ये दरार 100 मीटर से अधिक चौड़ी और तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह बोलीविया आइलैंड में भी दरार दिखाई दे रही है, जो कि एक पूरी झील को अपने अंदर समा ले गई। और इन दरारों का जन्म हमेशा से भूकंपों के कारण नहीं रहा। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि यह दरार पृथ्वी के अंदर की जकड़ को कमजोर होने की वजह से हो रही है और ये इस बात का संकेत है कि पृथ्वी के गर्भ में उथल पुथल चल रही है, जिस वजह से इस तरह के सिंक होल का तेजी से बनना एक सामान्य बात होती जा रही है।
अक्टूबर 2010 में मिशिगन में एक ऐसी अजीब सी दरार दिखाई थी। ये दरार 600 फीट से अधिक लंबी और 5 फीट गहरी थी, जो कि अब फैल रही है और बड़ी होती जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसके अंदर से गर्म भाप निकल रही है। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि जोर का धमाका होता है और फिर जब बाद में देखते हैं तो दरार बन चुकी होती है। जनवरी 2020 में पाकिस्तान के लाहौर में दहशत का माहौल तब पैदा हो गया जब लोगों ने आसमान में उड़ता हुआ एक रहस्यमय काला छल्ला देखा। उसे देखकर लोगों में दहशत फैल गई। कोई उसे शैतानी बादल बता रहा था तो कोई किसी प्रकार की एलियन एक्टिविटी। तो कई लोगों का कहना था कि पाकिस्तान पर आने वाले बुरे वक्त का संकेत है। ऐसा ही वाकया इंग्लैंड में भी कुछ समय पहले देखने को मिला, जब अचानक आसमान में काले रंग का विशाल रहस्यमय छल्ला उभरा और काफी देर तक आकाश में तैरता रहा, फिर गायब हो गया। इसी तरह का छल्ला कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड में देखने को मिला था। मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने इसे किसी प्रकार की मौसमी घटना होने से इनकार भी कर दिया था। विशेषज्ञों का दावा था कि हाल ही में इस तरह के काले रहस्यमय छल्लों को दुनिया के हर कोने में देखा जा रहा है। तो आखिर ये है क्या? जब तक का सबसे सटीक तर्क सामने आया वो ये है कि जब किसी गोल आकार मुंह वाले स्ट्रक्चर से अधिक दबाव से ब्लास्ट होता है तो ऐसे रिंग बन सकते हैं, जैसे फैक्ट्री की चिमनियां या आतिशबाजी। ऐसे रिंग रॉकेट लॉन्चर से बनते आपने देखे होंगे, यानी ये ब्लैक रिंग किसी इंडस्ट्रियल फॉल्ट या आतिशबाजी का नतीजा हो सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? कई बार मानव जैसी आकृति कैमरे में आसमान में उड़ते हुए कैद हुई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की अनेक साइटिंग के पीछे भी जरूर कोई साइंटिफिक रीजन या किसी प्रकार की कोई हरकत जिम्मेदार होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप भी इसे हकीकत मानते हैं? तो कमेंट करके बताइए। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन लिस्ट अभी भी बहुत लंबी है। अगर ये वीडियो आपको सही शिक्षा और आपका मार्गदर्शन करने में सफल रही हो तो नीचे कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।